ऊषा स्टडी पॉइंट में हमारा टॉपिक है हायरार्की अर्थात पद सोपान। ये बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में लोक प्रशासन के सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी लेक्चरर या एलटी ग्रेड हो, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है समान रूप से उपयोगी है, लाभदायक है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। हायरार्की अर्थात पद सोपान। प्रशासन के ढांचे का निर्माण पद सोपान प्रणाली के आधार पर होता है। वस्तुतः यह संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। इस विभाजन के फलस्वरूप सत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है जिसमें उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों के बीच संबंधों का वर्णन एक सोपानात्मक ढांचे में दर्शाया जाता है। अब पद सोपान का अर्थ क्या होता है? पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं, जिसका मतलब होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ कर्मचारी को आज्ञा देता है। पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। पद सोपान का अर्थ है क्रमिक संगठन, जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इस पद्धति को लोक प्रशासन में अपनाने का अर्थ है एक ऐसे संगठन की रचना जिसके अंतर्गत प्रत्येक पदाधिकारी की कार्य क्षमताओं तथा कर्तव्यों का क्षेत्र निश्चित एवं पृथक कर दिया जाता है और जिसमें आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसमें प्रत्येक अधीन व्यक्ति अपने से एकदम ऊपर के अधिकारी से आदेश और निर्देश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। पद सोपान प्रणाली की व्याख्या देखें तो पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र बना हुआ है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। सत्ता ऊपर से नीचे की ओर, जबकि उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान देंगे तो जब अभी जो आपने रेखा चित्र देखा उसे क्या प्रकट होता है? रेखा चित्र से यह प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों हम आधार रेखा अर्थात नीचे आधार लाइन, आधार रेखा का मतलब है सबसे नीचे की जो लाइन है, आधार रेखा की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अधिकतम संख्या आधार रेखा पर पाई जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक कर्मचारी का तत्कालीन उच्च अधिकारी निश्चित रहता है और वह मुख्यतः उसी के प्रति उत्तरदायी रहता है। हमारे देश में राज्यों के पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना को निम्नलिखित ढंग से दर्शाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं सबसे उच्च पद पे या शीर्ष पे होता है पुलिस महानिदेशक, उसके अधीन होता है पुलिस महाधिपति, उसके अधीन पुलिस उप महाधिपति, उसके बाद होता है जिला पुलिस अधीक्षक, उसके बाद होता है उप सहायक पुलिस अधीक्षक, एंड देन होता है मंडल निरीक्षक, और उसके बाद होता है सहायक निरीक्षक या निरीक्षक, फिर होता है हेड कांस्टेबल, और सबसे जो नीचे आधार लाइन पे जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेबल या सिपाही। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आधार लाइन है वो सबसे चौड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, क्योंकि यहाँ जो है संख्या सबसे अधिक होती है। पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो आदेश है, ठीक है, जो सत्ता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है और जो उत्तरदायित्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ। इस प्रकार पुलिस प्रशासन तथा सभी प्रशासन में, यहाँ कहा जा रहा है सभी प्रशासन में पद सोपान ऊपर से नीचे तक होता है। पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। प्रत्येक विभाग में पद सोपान की व्यवस्था पाई जाती है। पद सोपान प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं पद सोपान प्रणाली की। पहली विशेषता है ऐसा संगठन पिरामिडाकार होता है। इसके शीर्ष पर एक विभागाध्यक्ष या शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है, वह सब प्रकार की सर्वोच्च सत्ता रखता है। दूसरी क्या विशेषता है पद सोपान सिद्धांत की? पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता है इसके अनुसार बनाए गए संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक एक स्तर में से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। इसमें आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। इसमें संपूर्ण आदेश शिखरस्थ उच्च अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे संगठन की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से अच्छी तरह से संबद्ध, जुड़ी हुई और एकीकृत होती हैं।
इसमें संगठन की विभिन्न इकाइयों के कार्यों में परस्पर समन्वय और तालमेल बना रहता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पद सोपान प्रणाली संगठन का एक सर्वव्यापी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी सर्वव्यापी मतलब सभी संगठनों में ये पाया जाता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के संगठनों में किया जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको हेल्प मिला होगा इसको समझने में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए, और आप कुछ कहना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पे यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।